पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी रेड जारी है। 10 राज्यों से ज्यादा में सुबह से एजेंसियों की छापेमारी चल रही है और कई बड़े नेताओं समेत 100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पीएफआई के हेड परवेज की एजेंसी की गिरफ्त में वो भी हैं। पिछले कुछ दिनों से पीएफआई के कई मामलों में हाथ और फंडिंग को लेकर ये रेड डाली जा रही है। रेड के बाद दक्षिण में कई राज्यों में कार्यकर्ता विरोध में सड़कों पर बैठ गए हैं, लेकिन छापे में कई अहम सबूत मिलने की जानकारी भी मिलती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सुबह करीबन बताया जा रहा है 3:30 बजे ही 10 राज्यों में पीएफआई के जो ठिकाने हैं उन पर रेड चल रही। 11 राज्यों में देखिए, जिससे दिल्ली में से पीएफआई हेड परवेज अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है और 200 अधिकारी बताया जा रहा है एनआईए के हैं जो इसको अंजाम दे रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी चल रही है। अब सवाल यही आ रहा है कि दो बड़े ऐसे विवाद थे जिसमें पीएफआई का नाम सामने आया था। जुलाई में याद होगा पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ में छापेमारी कर आतंकी साजिश का खुलासा किया था। खुलासे के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी थे और इस केस में पीएफआई के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आने के बाद सितंबर में एनआईए ने बिहार में छापेमारी की थी। लेकिन आज 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। कर्नाटक के उडुपी में भी एक मामला सामने आया था। ये 2 बड़े विवाद मैं आपको बता दूं जल्दी से। कर्नाटक के उडुपी में इसी साल की शुरुआत में हिजाब का विवाद शुरू हुआ था और कर्नाटक सरकार के मुताबिक इस विवाद के पीछे भी पीएफआई के कार्यकर्ता थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पीएफआई की साजिश की वजह से कर्नाटक में हिजाब पर जो विवाद है वो पैदा हुआ है। लेकिन देश भर में अब देखिए छापेमारी एनआईए के हो रहे हैं और एनआईए के छापे को लेकर पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार की सीधी नजर इस संगठन पर है, कैसे इनको फंडिंग होती है, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि पीएफआई के नेटवर्क की मैपिंग करना शुरुआत कर्नाटक से, लेकिन देश के उन सभी इलाकों का एक मैप तैयार होगा जिससे पीएफआई से जुड़ा एक भी व्यक्ति रहता है। तो ये सारे एंगल हैं जिसकी वजह से ये जांच चल रही। जितेंद्र बहादुर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए झारखंड में तो बैन, लेकिन अब केंद्र सरकार की भी नजर इस संगठन पर है कि कहां से फंडिंग होती है, क्या क्या एंगल है। काफी सबूत मिले और कई गिरफ्तारियां हुई हैं। बिल्कुल, केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जो एजेंसी है एनआईए ने इस पर ताबड़तोड़ छापेमारी रात से ही शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि कुछ जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोगों को यहां दिल्ली में लाया जा सकता है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा सकती है। इस वजह से एनआईए जो हेडक्वार्टर है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां पर जो दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, उन लोगों को तैनात किया गया है। आप देखिए कि पूरा इन गाड़ियों में दिल्ली पुलिस के जवान ज्यादा संख्या में यहां पर इस वक्त मौजूद हैं और एनआईए हेडक्वार्टर के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी तैनात किया गया है। तो पूरी कार्रवाई इस वक्त जो है वो अलग अलग राज्यों में हो रही है, लेकिन दिल्ली में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जो जुड़े हुए सीनियर लोग हैं उनको लाया जा सकता है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 106 जगहों पर एनआईए ने देश भर में छापेमारी की है और इसमें ये पता चल रहा है कि जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो सीनियर ऑफिस बियरर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हैं। उन लोगों को यहां दिल्ली ला करके उनसे पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि ईडी ने जिस तरीके से इनका डोजियर तैयार किया था और विदेशों से जो इनकी फंडिंग आ रही थी उस फंडिंग के बारे में विस्तृत जानकारी इनके पास इस समय एजेंसियों के पास मौजूद है। तो उसको लेकर के किस तरीके से कार्रवाई करना है वो तमाम जानकारियां इस वक्त एजेंसियों के पास मौजूद हैं और इनसे पूछताछ करने के बाद आगे और बड़े खुलासे होंगे। जी जितेंद्र, दिल्ली में पीएफआई के हेड जो है वो भी अरेस्ट हुआ है। उनसे अब 100 लोगों से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो किस तरीके से अब आखिर रणनीति एनआईए की रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां ये छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, दूसरी तरफ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतर सकते थे, इस बात की आशंका पहले से ही एजेंसियों को थी और जांच एजेंसियों ने इसी वजह से रात में ये पूरा ताबड़तोड़ ऑपरेशन किया। रात को 1 बजे ऑपरेशन इनकी तरफ से शुरू किया गया और उसके बाद जो कि मुख्य इसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए और उससे जो जुड़े हुए संगठन हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि दिल्ली लाने का प्लान किया जा रहा है और
यहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पिछले कई महीनों से कई ऐसे मामले हैं, चाहे वो बिहार का जो फुलवारी शरीफ का मामला हो, वहां पर भी 2 एफआईआर एनआईए ने दर्ज किया था और उस 2 एफआईआर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए संगठनों के नाम उसमें शामिल थे और उन लोगों को एफआईआर में बाकायदे नामजद किया गया था। इसके साथ ही जो तेलंगाना का निजामाबाद है, वहां पर एक कराटे टीचर अब्दुल कादिर कराटे के नाम पर किस तरीके से रेडिकल एक्टिविटीज वहां पर बढ़ा रहा था, इस पर भी एनआईए ने एफआईआर दर्ज की थी और छापेमारी 40 जगहों पर की थी। तो एनआईए ने पहले से ही इस पूरे मामले को लेकर के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका एक डॉजियर तैयार किया और उसके बाद आज जिस तरीके से ये पूरा पैन इंडिया कार्रवाई की गई है, उससे ये भी पता चलेगा कि इन लोगों की फंडिंग विदेशों से किस तरीके से हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों से फंडिंग लेकर के टुकड़े टुकड़ों में यानी कि थोड़े थोड़े पैसे को अलग अलग जगहों पर भेजते थे, जिससे कि राज्यों में हंगामा होता था। तो ऐसी जानकारी ईडी के पास मौजूद है और उसके बाद इन तमाम दस्तावेजों को शेयर किया गया और ये कार्रवाई की गई। आने वाले दिनों में जिस तरीके से सूत्र बताते हैं कि एनआईए ने जो पैन इंडिया कार्रवाई की है उससे कई सबूत मिलने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं और उसके बाद ईडी के पास जो फंडिंग की डिटेल है उन तमाम चीजों को इकट्ठा करके कई राज्य सरकारों ने इस बात की मांग की है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया जाना चाहिए। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बड़ी कार्रवाई गृह मंत्रालय करे और बैन की ओर का जो रास्ता जाता है उस पर कदम बढ़ाए जा सकते हैं। हालांकि इसके पीछे तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसके बाद ही इस पर बड़े कदम बढ़ाए जाएंगे। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं राज्यों की तरफ से अपील की जा रही थी झारखंड को छोड़ने, तो अभी बहुत सारे राज्य, झारखंड ने तो बैन किया और जगह चाह रहे हैं कि बैन किया जाए पीएफआई को। केंद्र की ये तैयारी थी, अगस्त में जो टीम गठित की गई थी, आज शायद उसी का नतीजा है और आगे क्या आने वाले समय में यही तैयारी है कि संगठन में अगर ऐसे सबूत मिलते हैं तो इनको बैन किया जाए, सीधा तौर पर इसका यही मतलब निकाला जाए? देखिए, केंद्र ने पिछले 6 महीने पहले, आपको बता दें, आज तक ने इस खबर को ब्रेक किया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए बाकायदे एक नई डेस्क गृह मंत्रालय में तैयार किया था, जिससे ये पता चल सके कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक्टिविटीज क्या है। इनके ऊपर एनआईए, ईडी, इसके साथ ही आईबी की तरफ से नजर रखी जा रही थी और इस डेस्क के पास, जो कि गृह मंत्रालय में मौजूद है, उसके पास तमाम जानकारियां दी जा रही थी। जानकारी ये है, सूत्र बताते हैं कि यहां पर तमाम सबूत इस वक्त पीएफआई और उससे जुड़े हुए संगठनों से के जो सबूत हैं वो मौजूद हैं और इसको लेकर के आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई की जा सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ये मांग किया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से सीएए और एनआरसी को लेकर के, या फिर कानपुर में जिस तरीके से हंगामा हुआ, उसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम आया, तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि इस पर बैन लगाया जाना चाहिए। तो क्या इस पर गृह मंत्रालय आने वाले दिनों में विचार करेगा? क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े हुए संगठन और उसकी गतिविधियों पर ताबड़तोड़ आज छापेमारी हुई है, उससे ये जताया जा रहा है कि ये तमाम सबूत इकट्ठे होने के बाद इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो फिलहाल कड़ी कार्रवाई, क्योंकि कई सबूत ऐसे बताए जा रहे हैं जितेंद्र, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और ये सारे लोगों को आप कह रहे हैं दिल्ली लाकर इनसे पूछताछ होगी। सबूत अभी तक कहा जा रहा है कि बहुत कुछ मिला है। कहां कहां पर ये छापेमारी किन किन राज्यों में चल रही, जरा विस्तार से बताइए। कितने बजे से ये छापेमारी शुरू हुई? देखिए, इस छापेमारी के पीछे एक बाकायदे सीक्रेट प्लान तैयार किया गया था एजेंसियों के जरिए। इस सीक्रेट प्लान की कानो कान खबर किसी भी व्यक्ति को नहीं थी और इसीलिए रात में छापेमारी की गई। चुना गया कि रात में 1 बजे इसकी छापेमारी किया जाएगा और इस छापेमारी के बाद जितने भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, पश्चिम बंगाल में हो, केरल में हो, केरल में सबसे ज्यादा 50 जगहों पर छापेमारी की गई और वहां से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। कुल 106 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और 106 जगहों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी किया है। इन तमाम चीजों को लेकर के बाकायदे गृह मंत्रालय और इसके साथ साथ आईबी, एनआईए ने 6 कंट्रोल रूम बनाए थे। यहां से मॉनिटर किया जा रहा था।
जिस तरीके से सुबह आपने देखा अर्पिता की विजुअल्स आ रहे हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग अलग अलग राज्यों में हंगामा कर रहे हैं। इस हंगामे पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए थे और इन कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की जा रही थी कि जब भी इनकी गिरफ्तारी होगी तो क्या उस दौरान किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब तो नहीं होगी, उस पर नजर रखी जा रही थी। गृह मंत्रालय भी पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहा था। उसके बाद जब ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, अब इनसे आने वाले दिनों में पूछताछ की जाएगी। फंडिंग कहां से हो रही है, विदेशों में फंडिंग जो हो रही है विदेशों से, उसमें गल्फ कंट्रीज से कितना पैसा आया है, इन तमाम चीजों की जानकारी ली जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि जो ईडी ने सबूत जुटाए हैं, साथ ही एनआईए के पास जो सबूत इस वक्त मौजूद हैं, उनके आधार पर इनके जो मेन लीडर हैं जिनके पास फंडिंग आती है, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।